हाँ बेटा, देखो आज अपन बात करते हैं बेटा डॉपलर इफेक्ट की। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है, तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रेन यहाँ से निकली, तो आपने महसूस किया होगा कि पहले अपन ट्रेन पास आती है तो तेज आवाज सुनते और फिर दूर जाती है तो एकदम से धीरे आवाज सुनते हैं। तो मैं बोल दूं ट्रेन अपने पास आ रही है तो एकदम से विसल की आवाज तेज सुनाई देती है हमारे को, और दूर जाती है तो आवाज एकदम से कम पी, ऐसे समझ देखा होगा आपने प्लेटफॉर्म से ट्रेन निकलती तो सर ये तेज और धीरे, जबकि विसल की फ्रीक्वेंसी तो वही है, जो साउंड सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी वही है। कई बच्चे सोचते हैं कि सर डिस्टेंस की वजह से, अरे डिस्टेंस तो एक इफेक्ट है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। दूरी के साथ तो चलो कम ज्यादा इंटेंसिटी सुनेंगे अपन, क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, क्योंकि इंटेंसिटी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है कम होती है। याद आया, पॉइंट सोर्स का आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। पर अभी मैं मुद्दे की बात वो नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं कि मेरे को साउंड तेज या धीरे सुनाई देती है ड्यू टू अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अभी मैं वो डिस्टेंस वाली बात नहीं कर रहा हूं या एम्पलीट्यूड वाली बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी वेरिएशन की वजह से। तो डॉपलर नामक साइंटिस्ट ने ये महसूस करा कि इक्वी डिस्टेंस, ये देखो अपन डिस्टेंस का इफेक्ट खत्म करते हैं, उसने महसूस करा कि एक ऑब्जर्वर से पीछे अगर सोर्स है और उसकी तरफ आ रहा है और उतनी ही दूरी पर आगे सोर्स है और आगे जा रहा है, अवे जा रहा है, तो मैं बोल दूं इस समय सोर्स मेरे करीब आ रहा है, देखो मेरी तरफ आ रहा है, डिस्टेंस घट रही है और फिर वापस बढ़ने लगे, देखो। तो क्या मैं बोल दूं यहां पे और यहां पे यूं देखा जाए तो एम्पलीट्यूड या डिस्टेंस की वजह से तो फ्रीक्वेंसी सेम आनी चाहिए, डिस्टेंस की वजह से तो साउंड की इंटेंसिटी सेम आनी चाहिए, क्योंकि मैं यहां खड़ा हुआ और मेरे से दोनों बराबर दूरी पे, ठीक है। तो दोनों जगह से मेरे पास इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी सेम आनी चाहिए, सॉरी इंटेंसिटी सेम आनी चाहिए डिस्टेंस की वजह से। लेकिन ये वाली तेज सुनूंगा मैं, यहां पे भी न्यू नॉट एमिटेड फ्रीक्वेंसी, यहां पे भी, लेकिन ये जो रिसीव करूंगा मैं न्यू वन, ये जब भी रिसीव करूंगा और ये रिसीव करूंगा न्यू टू, तो न्यू वन विल बी ग्रेटर देन न्यू टू। ये वाली फ्रीक्वेंसी तेज सुनाई देगी मेरे को। सर ऐसा क्यों? उसका रीजन है, सर ऐसा क्यों? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि उसका ये रीजन है कि ये जब मेरे करीब आ रहा है तो मैं ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब मेरे पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी, वो एमिट कुछ भी कर रहा है मुझे महसूस ज्यादा होगी, या मेरे पास ऑब्जर्व या मेरे पास रिसीव ज्यादा होगी। सर ऐसा कैसे? ठीक है, तो उसका फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा और पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं ऐसा क्यों। देखो बेटा, एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा है ना, और एक सोर्स यहां खड़ा है, ये सोर्स और ये ऑब्जर्वर, ठीक है। इधर सुनना, अगर ये 1 सेकंड में 10 बॉल फेंकता है, 10 बॉल पर सेकंड, 10 बॉल पर सेकंड, अगर ये 10 बॉल पर सेकंड फेंकता है 1 2 3 करके 10 बॉल पर सेकंड, और अगर डिस्टेंस यही रहती है, तो मैं बोल दूं जो बॉल इसने 0 से 1 सेकंड में फेंकी होगी, 0 से 1 सेकंड, और ये मान लो 300 मीटर डिस्टेंस है, तो क्या मैं बोल दूं यहां, और साउंड की स्पीड भी 300 है और वेलोसिटी ऑफ साउंड इज आल्सो 300 मीटर पर सेकंड, मान लो, है ना। 300 मीटर की डिस्टेंस है, इसने 0 से 1 में 10 बॉल उछाल दी, 10 बॉल पर सेकंड, 0 से 1 में 1 1 1 करके 10 बॉल उछाल दी, 1 2 3 4 5 10। क्या मैं बोल दूं जो फर्स्ट बॉल है, फर्स्ट, वो यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड लगी, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज 300 मीटर एंड टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस वुड बी 1 सेकंड। तो क्या मैं बोल दूं जो 0 से 1 सेकंड में यहां से उछाली जाएगी बॉल, वो ये रिसीव करेगा 1 से 2 में। अरे बोलो, तो जो 0 से 1 में यहां फेंकेगा, तो पहली बॉल जो 0 पे यहां से निकली थी वो यहां पहुंचने में 1 सेकंड एक्स्ट्रा लेगी। तो अगर यह लड़का टाइम नोट करता है तो ये बोलेगा मैंने 0 से 1 में बॉल उछाली है, और दोनों ने घड़ी साथ स्टार्ट करी, तो ये लड़का बोलेगा मैंने वही बॉल, जो फर्स्ट बॉल इसने 0 पे उछाली वो 1 सेकंड पे रिसीव करी, और जो उसने 1 पर उछाली वो मैंने 2 पे। क्या मैं बोल दूं बच्चा, ये लड़का जिस टाइम पर बॉल उछालता है उससे 1 सेकंड बाद ये रिसीव करता है। तो जो टाइम 0 से 1 में उछाली गई बॉल है वो रिसीव 1 से 2 में की गई है। ओके सर, ये 1 से 2 में, ये ठीक साहब। तो 0 से 1 में उछाली गई बॉल विल बी रिसीव्ड इन 1 to 2 सेकेंड, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये 1 से 2 में रिसीव कर लेंगे, तो क्या मैं बोल दूं फ्रीक्वेंसी सेम है, तो यहां पे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सेम एज एमिटेड या फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ये 10 बॉल पर सेकंड को मैं एमिटेड फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं, तो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी विल आल्सो बी 10 बॉल पर सेकंड, क्योंकि नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो ना सोर्स चल रहा है ना ऑब्जर्वर चल रहा है, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अच्छा, अब कई बच्चे सोचते हैं कि डिस्टेंस, इधर देखो एक कंफ्यूजन और होता है,
जैसे मान लो 300 मीटर दूर खड़ा है, तो बच्चा सोचता है कि दूर होने से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। 300 मीटर वाली बॉल मेरे पास 1 सेकेंड आने में लेगी। एक एग्जांपल देगा अगला, एक दूसरा लड़का है बेटा, ये मैं हूं सोर्स, सॉरी ऑब्जर्वर, और ये सोर्स इस बार कर दिया 600 मीटर दूर, और ये भी रेस्ट पे। तो क्या मैं बोल दूं यहां पे भी वही 10 बॉल पर सेकेंड, इसकी फ्रीक्वेंसी है 10 बॉल पर सेकेंड, अपन बॉल्स ले रहे 10 बॉल्स पर सेकेंड। तो क्या मैं बोल दूं यहां t बराबर 0 से 1 में जो उछले गए 0 to 1 सेकेंड, वो चीजें यहां रिसीव होगी कब? आफ्टर 2 सेकेंड। तो यहां से यहां चलने में मैं बोल दूं t टाइम बराबर 2 सेकेंड लगेगा। तो बोल दूं जो 0 से 1 में उछाला जाएगा वो यहां रिसीव कब होगा बेटा? t बराबर 2 से 3। जो 0 से 1 में उछाला जाएगा वो 2 से 3 में रिसीव होगा। तो जो आप 0 से 1 में उछालोगे वो यहां रिसीव होगा 2 से 3 में। तो मैं बोल दूं ये भी ड्यूरेशन 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में उछली, ये रिसीव लेट हुई, पहले 1 सेकेंड बाद रिसीव होना चालू हो गई थी क्योंकि दूरी 300 मीटर थी, अब 600 मीटर है, तो 600 को चलने में टाइम कितना लगेगा? तो मैं बोल दूं 600 बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड, एंड दिस इज 600 बाई 300 मीटर पर सेकेंड। तो ये टाइम लगेगा बेटा 2 सेकेंड। तो बोल दूं जो 0 से 1 में उछलेगा वो 2 से 3 में रिसीव होगा। तो वहां पे भी अभी भी देख लो पर सेकेंड 10 बॉल उछली है, यहां पे भी न्यू डैश बराबर रिसीव 10 बॉल पर सेकेंड, बॉल्स पर सेकेंड। तो मैं बोल दूं बस फर्क आया टाइम का, आपने 0 से 1 में उछली, मैंने 2 से 3 में रिसीव करी। तो जो चीज 0 से 1 में उछली है वो 2 से 3 में रिसीव हुई है। ओके, क्लियर है सर? तो सर ये तो समझ में आ गया। तो अभी तक देखो फ्रीक्वेंसी वही है, तो डिस्टेंस पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती, आप कितने दूर खड़े हैं, जो एमिट करोगे वही रिसीव करूंगा, अगर आपके और मेरे बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तो। सर अगर रिलेटिव मोशन है तो वो देखते आजा वापस पिछले एग्जाम्पल में, यहां 0 से 1 में आपने फेंकी थी, मैंने 1 से 2 में रिसीव करी। अब आ जाओ, अगर इस लड़के की बॉल है 50, इस लड़के की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, कितनी है? नहीं, 150 मीटर पर सेकेंड। मान लो ये लड़का भाग रहा है 150 मीटर पर सेकेंड। अब रिलेटिव मोशन करके देखते हैं, सुनना। देखो ये सोर्स है ना, सोर्स है, और वेलोसिटी ऑफ सोर्स, साउंड नहीं है, सोर्स इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड। इस सोर्स की वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड, ये आदमी 150 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। तो क्या मैं बोल दूं इसने t बराबर 0 पे जो है उछाला होगा, यहाँ पे है ना, t बराबर 0 पे यहां से उछाला होगा, तो बोल दूं उस चीज को पहुंचने में 1 सेकेंड लगेगा। तो जो 0 पे उछाला होगा वो मैं रिसीव करूंगा 1 पे। तो t बराबर 0 पे जो उछाला होगा मैं रिसीव करूंगा 1 पे। तो 0 वाला रिसीव करूंगा 1 पे। तेने जो 0 पे उछाला वो मेरे पास 1 सेकेंड बाद पहुंचेगी, पहली बॉल, फर्स्ट बॉल, दिस इज फर्स्ट बॉल। तो फर्स्ट बॉल जो उछली 0 पे होगी वो रिसीव 1 पर होगी, t बराबर 1 पे, है ना, फर्स्ट बॉल। जल्दी मत कर, ठीक है, अभी हटा दो फ्रीक्वेंसी। अच्छा आप देखो फिर अगली बॉल कहां उछली होगी, तो मैं बोल दूं 1 सेकेंड में 10वीं बॉल उछलेगी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी है 10 बॉल पर सेकेंड। तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, मेरे भागने से कोई सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो मैं बोल दूं मैं 10th बॉल 1 सेकेंड बाद उछलूंगा, तो मैं आ गया, ये सोर्स हूं मैं, ये। तो बोल दूं मैं कितना आगे चला गया, तो 150 मीटर इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जब मैं 10वीं बॉल उछलूंगा तो मैं सोर्स हूं, मैं खुद 150 मीटर आगे चला गया। तो मैं बोल दूं यहां से मेरी 10th बॉल उछलेगी, ये 10th बॉल, दिस इज 10th बॉल, ये फर्स्ट बॉल। तो फर्स्ट बॉल मैंने यहां उछाली, उसने रिसीव करी 1 सेकेंड में, मैंने 10th बॉल यहां उछाली, तो ये अभी तेरी घड़ी में 1 सेकेंड हो गया, क्योंकि 1 सेकेंड बाद उछाली है। दोनों ने t बराबर 0 पे घड़ी चालू कर दी। तो पहली बॉल उछली कब, तो इसके हिसाब से 0 पे, उसके हिसाब से 0, रिसीव कब हुई, दोनों के हिसाब से 1 सेकेंड पे। फिर 1 सेकेंड पे जब ये पहली रिसीव करा था इसने, यहां पर 10वीं बॉल उछाल दी। अब मैं बोल दूं ये बॉल कितने टाइम में पहुंच जाएगी, तो मैं बोल दूं इन हाफ सेकेंड ये आगे ट्रेवल करेगी, उछलने के बाद आधे सेकेंड में, इन हाफ सेकेंड आफ्टर उछलना। तो उछलने के बाद आधे सेकंड में, तो बोल दो t बराबर 1 पर उछली है, ये देखो t बराबर 1 सेकंड पे उछली है। तो बोल दो आधा और लगेगा, तो रिसीव कब हुई, तो जो t बराबर 1 पे, ये येलो कलर से लिख दो,
जो बॉल टी बराबर 1 पर उछली है 1 सेकेंड पे, वो रिसीव होगी टी डैश बराबर 1 प्लस हाफ सेकेंड पे, आधे सेकेंड बाद। तो मैं बोल दूं 1.5 सेकेंड पे। तो पहली बॉल 0 पर उछली, वो 1 पर रिसीव हुई, और 10वीं बॉल 1 पर उछली जो आधे सेकेंड बाद, यानी कि 1.5 पर रिसीव हो गई 1.5, क्योंकि 1.5 पर उछली यहां से, 1 पर उछली यहां से, तो आधे सेकंड में ही मेरे पास पहुंच गई। तो मैं बोल दूं 0 से 1 में 10 बॉल उछली है, ये देखो इस ड्यूरेशन में। तो 0 से 1 में टी बराबर 0 से 1 सेकंड में 10 बॉल उछली, 10 बॉल उछली, 10 बॉल उछली, एंड टी बराबर 1 से 1.5 सेकंड में 10 बॉल रिसीव हो गई, बॉल रिसीव हो गई, रिसीव हो गई। तो 0 से 1 में 10 बॉल उछली और 1 से 1.5 में 10 बॉल रिसीव हो गई। क्लियर है क्या? तो 1 सेकंड से 1.5 में 10 की 10 बॉल रिसीव हो गई। सर आनंद आ गया। तो क्या मैं बोल दूं यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 10 बॉल्स रिसीव हुई पर हाफ सेकेंड, आधे सेकंड में 1 से 1.5, 1 से 1.5 इज आधा सेकेंड। तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा 20 बॉल्स पर सेकेंड। मतलब आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैं 20 बॉल पर सेकंड रिसीव कर रहा हूं, मतलब मेरे को 20 वेव रिसीव हो रही है, मतलब मेरी अपेरेंट, मतलब मेरे क्या होता है, रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी इज डबल। तो बोल दूं रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि पास आते हुए। तो जब मैं किसी ऑब्जर्वर के पास जाते हुए बॉल उछालूंगा तो तुम फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनोगे, क्योंकि मैंने पहली बॉल बहुत दूर उछाली और 10वीं बॉल तेरे करीब से उछाली। तो मैं बोल दूं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी मोर देन प्रीवियस फ्रीक्वेंसी। तो 20 बॉल्स पर सेकंड विल बी द रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी। ओके सर। तो सर ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जो 0 से 1 में उछली है वो 2 से 3 में रिसीव होगी, ठीक है। अब देखो वो तो हो गया, अपन ने पूरा फील लिया कि हुआ क्या था। अब आ जाओ डॉपलर इफेक्ट में क्या है। तो क्या मैं बोल दूं फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स। तो डॉपलर इफेक्ट में क्या है? अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी सोर्स की अलग है और मैं रिसीव अलग करूंगा। अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर, मैं कितनी रिसीव करूंगा, दैट इज गिवन बाय दिस न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू नॉट, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू नॉट v plus minus vo upon v plus minus vs, where nu naught is actual frequency of source, nu naught is actual frequency of source, v is net speed of sound। सर ये नेट स्पीड का क्या मतलब है? कई बार एयर ब्लो करेगी, तो जब एयर ब्लो करेगी तो याद है v प्लस माइनस विंड, एयर का ध्यान रखना है, एयर की स्पीड का भी ध्यान रखना है, स्पीड का भी ध्यान रखना है, का भी ध्यान। अब समझ में आई? तो ये v क्या है? साउंड की स्पीड। अभी शुरू में मैं एयर की बात नहीं करूंगा, सिर्फ साउंड अपने वो मीडियम में साउंड ट्रेवल करेगी, एयर ब्लो नहीं करेगी, ठीक है। तो एयर ब्लो करेगी तो वो बहा के ले जाएगी साउंड को, लेकिन अभी अपन एयर की बात नहीं करेंगे। वीओ, ये याद रखने का तरीका बेटा देखो, ऑफिसर ऊपर सर्वेंट नीचे है। मैं कैसे याद रखता हूं? ऑफिसर ऊपर सर्वेंट नीचे, और ऑफिसर मतलब ऑब्जर्वर, और एस मतलब सोर्स। तो वीओ इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वीओ, वीएस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों में से जो भी चल रहा होगा वो फ्रीक्वेंसी चेंज कर देगा। ये देखो ऑब्जर्वर और सोर्स में से जो भी चल रहा होगा वो फ्रीक्वेंसी चेंज कर देगा। तो न्यू डैश इज अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एंड न्यू नॉट इज एमिटेड फ्रीक्वेंसी, वी वेलोसिटी ऑफ साउंड, वीओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वीएस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। सर सारी बात समझ में आ गई? ठीक है सर। अब देखो ये जो प्लस माइनस है वो लॉजिकली सेलेक्ट करेंगे अपन। ये देखो लिखा मैंने प्लस माइनस। सर लॉजिकली कैसे? समझ में नहीं आया, बताता हूं। इधर देखो, इधर देख, इधर देख, प्लस माइनस सेलेक्ट करने का तरीका देखो। ये सोर्स, सॉरी ये ऑब्जर्वर, ये सोर्स। अगर सोर्स मेरे करीब आ रहा है, अगर सोर्स मेरे करीब आ रहा है तो बता फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो देखो ये वीएस, ये और सोर्स ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे। तो क्या मैं बोल दूं न्यू डैश बराबर न्यू नॉट
v प्लस माइनस वी अपॉन v प्लस माइनस वी एस, ठीक है। अब ऑब्जर्वर रेस्ट में तो ये तो जीरो हो गया, अरे ऊपर जीरो आ गया ना ऑब्जर्वर रेस्ट पे, तो ये सोर्स मेरे करीब आ रहा है तो मैं बोल दूं मेरे को ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी क्योंकि पहली दूर से फेंकेगा और लास्ट वाली पास से तो मेरे पास जल्दी पहुंचेगी, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी मोर। वो फेंकेगा 10 बॉल पर सेकेंड पर मैं सुनूंगा 20 बॉल या ज्यादा क्योंकि मेरे करीब आ गया, तो लास्ट बॉल मेरे पास आने में टाइम कम लेगी। तो पहली बॉल ने जितना टाइम दिया लास्ट वाली कम लेगी तो डिफरेंस घट जाएगा, ठीक सर। तो क्या मैं बोल दूं ये ज्यादा लाना है, तो न्यू डैश को ज्यादा लाना है क्योंकि मेरे करीब। तो जब जब रिलेटिव मोशन कम होता है, चाहे सोर्स चले चाहे ऑब्जर्वर, रिलेटिव सेपरेशन कम होता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो मैं बोल दूं इसको ये बड़ा कब आएगा, तो इस न्यू डैश को बड़ा लाना है तो नीचे माइनस, अरे नीचे वाली चीज को छोटी कर दो, ये माइनस, बिल्कुल ओके। तो क्या मैं बोल दूं कि सोर्स के करीब आने से सेपरेशन कम हो रहा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई महसूस करूंगा। चलो साहब, अच्छा ये अगर दूर जा रहा होता तो मैं बोल दूं अगर ये दूर जा रहा होता सोर्स, तो मैं बोल दूं ये पहली वेव पास से आई और ये दूर जाता तो मैं लास्ट वाली वेव दूर से आती, तो बोल दूं फ्रीक्वेंसी घटी हुई तो नीचे प्लस। तो सोर्स जब मेरे से दूर जा रहा होगा तो नीचे प्लस और पास आ रहा होगा तो नीचे माइनस। ये किस बात पर डिपेंड करता है, मुझे फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुननी है कम, तो जब जब करीब आता है तो मैं लास्ट वाली वेव जल्दी रिसीव करूंगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। क्लियर है, तो नीचे प्लस माइनस कैसे लिए समझ में आ गई, ये दूर जा रहा। अच्छा अब आ जाओ, अब मान लो सोर्स को चुप रखो, ये ट्रेन चुपचाप है और मैं ट्रेन की तरफ भाग रहा हूं ऑब्जर्वर, तो अब आ जाओ, तो मैं बोल दूं इस बार सोर्स जीरो हो जाएगा नीचे, तो नीचे वी रह जाएगा, ऊपर वी प्लस माइनस वी हो। अब देखो ट्रेन चुपचाप है तो वी सोर्स जीरो हो गया नीचे। अब ऑब्जर्वर करीब जा रहा है तो ज्यादा सुनेगा तो ऊपर प्लस, करीब जा रहा हूं ज्यादा सुनाना है, करीब जा रहा हूं ज्यादा सुनाना तो प्लस। अगर ये दूर जा रहा होता, ये दूर जा रहा होता तो मैं बोल दूं ऊपर माइनस क्योंकि मैं कम सुनूंगा, और दूर जा रहा होता तो कम सुनूंगा। अच्छा ये अगर इधर भाग रहा होता, सुनो ये इधर और ये इधर, तो बोल दो ऑब्जर्वर ज्यादा सुनना चाहता है पास जाके और सोर्स भी पास जाके ज्यादा सुनाना चाहता है, तो मैं बोल दूं ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अरे ऑब्जर्वर पास जा रहा है तो ऊपर प्लस और ये सोर्स भी पास आ रहा है तो नीचे माइनस, क्योंकि सोर्स भी ज्यादा सुनाने के काम कर रहा है, ऑब्जर्वर भी ज्यादा सुनने का काम कर रहा है। सर क्या सुनना, अरे फ्रीक्वेंसी की बात चल रही, हाँ ये। अच्छा दोनों दूर जा रहे होते तो क्या मैं बोल दूं ऑब्जर्वर कम सुनाना चाहता है सोर्स को और सोर्स भी कम सुनना चाहता है क्योंकि दोनों अवे मूव कर रहे हैं, तो मैं बोल दूं इसके दूर जाने से ऑब्जर्वर के कम का इफेक्ट आना चाहिए क्योंकि ऑब्जर्वर दूर जा रहा था ऊपर माइनस, क्योंकि कम का इफेक्ट लाना है ऑब्जर्वर की वजह से। सोर्स भी दूर जा रहा है तो सोर्स भी चाहता है कम सुनो, तो सोर्स की वजह से भी इफेक्ट कम करना तो नीचे प्लस। तो जब जब सोर्स की वजह से कम करना है तो नीचे प्लस, जब जब ऑब्जर्वर की वजह से कम करना तो ऊपर माइनस। समझ गए, तो बस ऐसे सेलेक्ट करना है। सर बिल्कुल क्लियर। सर ये दोनों एक ही तरफ जा रहे होते तो अब देखिए, तो सोर्स कह रहा है मैं तेरे को ज्यादा सुनाऊंगा, पास भाग रहा है, तो सोर्स चाहता है ज्यादा सुनाए, तो ज्यादा सुनाने के लिए सोर्स की वजह से नीचे माइनस। सोर्स उसके करीब जा रहा है और ज्यादा सुनाना चाहता तो नीचे माइनस करोगे जब तो ज्यादा का आएगा, तो ये तो ज्यादा का इफेक्ट डाल रहा है, ज्यादा सुनाना चाहता है, न्यू डैश बढ़ाना चाहता है, पर वो ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, देखा। तो मैं बोल दूं ये इससे अवे जा रहा है तो कम करना चाहता है, इफेक्ट कम, न्यू डैश कम करना चाहता है, कम करना चाहता है, तो न्यू डैश कम करना चाहता है, ये बढ़ाना चाहता है वो कम करना चाहता है, और ऑब्जर्वर कम करना चाहता है तो मैं बोल दूं ऊपर माइनस आएगा क्योंकि ऊपर कम करना है तो माइनस। अब दोनों की स्पीड इक्वल हो जाए, अगर मान लो 50 मीटर पर सेकेंड 50 मीटर पर सेकेंड, अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हो तो मैं बोल दूं ये अगर दोनों सेम हो जाए ऑब्जर्वर और सोर्स, ये देखो 50-50, तो बोल दो पूरा इफेक्ट कट के दोनों सेम आ गई, न्यू डैश बराबर न्यू नॉट। तो मैं बोल दूं अगर दोनों सेम हो जाए तो न्यू डैश बराबर न्यू नॉट इक्वल आ गई, बिल्कुल इक्वल फ्रीक्वेंसी। सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अगर दोनों स्पीड सेम हो जाए 50-50 तो इक्वल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सही बात है क्योंकि रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा। तो फर्स्ट भी 1 सेकंड बाद पहुंची है तो लास्ट वाली 10वीं भी 1 सेकंड बाद एमिट, तो एमिट होने के सेम टाइम बाद पहुंचेगी, तो जो एमिट करी 0 से 1 में वो मेरे पास 1 से 2 में रिसीव हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी में नो चेंज। चेंज तो तभी आएगा जब रिलेटिव मोशन हो दोनों के बीच में, सेपरेशन कम ज्यादा हो। सर समझ में आ गई। तो मेरे हिसाब से थोड़ी थोड़ी फील आपको आ गई होगी कि कैसे डॉपलर इफेक्ट
की वजह से चेंजेस आते हैं। सर ये डैश क्यों लगा है, वो अपने बाद में बात क्लियर होगी। सर यहाँ नेट स्पीड क्यों लिखी, वो भी बाद में क्लियर होगी। अभी तो बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन करेंगे अपन। आ जाओ, तो इसके बेसिक क्वेश्चन देखो। एग्जाम्पल 1, इफ frequency of a sound source, frequency of a sound source is mu naught बराबर 1000 hertz and source is moving with speed 30 meter per second टूवर्ड्स है स्टेशनरी सोर्स, टूवर्ड्स है स्टेशनरी ऑब्जर्वर, देन फ्रीक्वेंसी heard by observer, heard या received by observer will be received by observer will be A 1000 hertz, B 1100 hertz, C 917 हर्ट्ज, डी 927 हर्ट्ज। ठीक है, जैसे ये ऑप्शन है। तो आ जाओ, कैसे करेंगे बेटा सॉल्व, आ जाओ। तो क्या मैं बोल दूं न्यू डैश बराबर न्यू नॉट वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस, ये फॉर्मूला लिखा था मैंने। ये है एमिटेड फ्रीक्वेंसी, ये है रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, कितनी एमिट करी और आप कितनी महसूस करोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ लिख देना वेयर स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड की स्पीड आपको 330 मीटर पर सेकेंड लेनी है। ठीक साहब, आ जाओ, कितना आ जाएगा ये 1000। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, वी साउंड की स्पीड 330, तो ऊपर भी 330 नीचे भी 330। अब चूंकि सोर्स रेस्ट पे है तो सोर्स का इफेक्ट लेना ही नहीं, तो नीचे तो 0 आ गया सोर्स की स्पीड। अरे सोर्स का तो मैटर ही क्लोज हो गया। और प्लस माइनस ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है, सॉरी ऑब्जर्वर की स्पीड 0 है, ऑब्जर्वर की 0 है, सोर्स की तो लेनी है। सोर्स की स्पीड कितनी है बेटा, साउंड सोर्स इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब चूंकि साउंड सोर्स जा रहा है किसके पास, ऑब्जर्वर के पास, ए मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर एट रेस्ट। तो क्या मैं बोल दूं कि ये मेरे पास आ रहा है तो मैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनूंगा, ज्यादा सुनूंगा, क्योंकि मेरे करीब आके दे रहा है तो मैं ज्यादा के लिए नीचे माइनस, फ्रीक्वेंसी ज्यादा लानी है तो नीचे माइनस। तो कितना आ जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा बेटा न्यू डैश बराबर 1000 330 अपॉन 300। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा बेटा 1100 हर्ट्ज। तो न्यू डैश बराबर 1100 हर्ट्ज, 1100 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर वुड बी 1100 हर्ट्ज। ये 1100 हर्ट्ज विल बी द रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक सर, समझ में आ गई ये बात, क्लियर है। अरे बोल, चला जाए क्वेश्चन और करते। तो सारा गेम किस बात का बेटा, हाँ
हाँ ये देखो, अब क्वेश्चन ये है कि if a sound source of frequency nu naught बराबर 1000 hertz is moving towards starts its motion with uniform acceleration a equal to 2 meter per second square, है ना, with a equal to 2 meter per second square towards a source at rest, towards an observer at rest, towards an observer at rest, ठीक है, is shown in diagram, ठीक है, then after 15 second frequency received by observer will be A 1000 hertz, B 917 hertz, C 1100 hertz या D 1050 hertz, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, ये ट्राई करना है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन को भी अपन ने सॉल्व किया था, कैसे कि वो 30 मीटर पर सेकंड से एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा था सोर्स, तो मैं बोल दूं क्या इतना सोल्व करने, हालांकि अपने को ये सीखना था तो मैंने सिखा दिया, वैसे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। अगर सोर्स इधर जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ तो मैं बोल दूं न्यू डैश विल बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, मींस इक्वल टू, और न्यू नॉट है 1000 हर्ट्ज, तो क्या मैं बोल दूं जो मैं रिसीव करूंगा वो 1000 से ज्यादा होगा, ये ऑब्जर्वर जो रिसीव करेगा वो 1000 से ज्यादा होगा, तो मैं बोल दूं 1000 हो नहीं सकता, 917 हो नहीं सकता, 927 हो नहीं सकता, 1000 से ज्यादा होगा, एंड दैट इज 1100, तो बोल दो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी ग्रेटर देन 1000, और ग्रेटर देन 1000 एकमात्र ऑप्शन था 1100, ठीक है सर, समझ में आ गई। अब इधर देखो बेटा, ये देख न्यू नॉट इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज और एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एक सोर्स है जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऑब्जर्वर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है और ये 100 मीटर की डिस्टेंस पे, ये तो क्या लिखा, ए साउंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस 1000 हर्ट्ज इज स्टार्ट इट्स मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो स्टार्ट इट्स मोशन, शुरू में रेस्ट पे था, टूवर्ड्स एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ठीक है, ऑब्जर्वर चुपचाप बैठा है ये रेस्ट पे, इसकी तरफ स्टार्ट करता अपना मोशन, ठीक है, ये शोन इन डायग्राम, हाँ साहब। देन आफ्टर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड बाद फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर, तो देखो कितना, तो क्या मैं बोल दूं ये मेरी तरफ आ रहा है, तो आफ्टर 15 सेकेंड आजा, सॉल्यूशन देख, आफ्टर 15 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ, आफ्टर 15 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ सोर्स विल बी, बोलो कितनी होगी, विल बी Vs बराबर, मैं बोल दूं a इंटू टी, ए u प्लस ए टी, तो बोल दूं 0 प्लस a कितना है बेटा 2 और t कितना है 15 सेकेंड, तो मैं बोल दूं 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी सोर्स की, ठीक सर, तो 30 मीटर पर सेकेंड से सोर्स जा रहा होगा, ठीक है, तो आ जाओ फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड कितनी हो जाएगी, देखो, तो क्या मैं बोल दूं फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड कितनी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा न्यू डैश बराबर। अच्छा एक बात बता, कई बच्चे लॉजिक लगा लेते हैं, क्या लॉजिक लगाते हैं कि ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, यार एक ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स अगर मेरी तरफ आ रहा है, देखो टुवर्ड्स मी, और 30 मीटर पर सेकंड से आ रहा है किसी समय पे, है ना, आफ्टर t बराबर 15 सेकेंड, 30 मीटर पर सेकंड स्पीड आई ना उसकी, ये देखो शुरू में रेस्ट पे था, तो मैं बोल दूं 30 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आ रहा है,
तो बताओ फ्रीक्वेंसी ज्यादा रिसीव करूंगा या कम? तो मैं बोल दूं मेरी तरफ आ रहा है तो न्यू डैश विल बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। बिल्कुल सही बात है, मेरी तरफ आ रहा होगा तो बिल्कुल ज्यादा होगी। तो बोल दूं 1000 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा, इसको भी कम कर लो, हाँ चलो 1000 से ज्यादा। तो कई बच्चे बोल देते हैं कि 1000 से ज्यादा है तो इन दो में से एक होगा, 1050 और इसमें से। तो मैं बोल दूं दो ऑप्शन बचे, या तो ये और या ये। 1000 से ज्यादा दो ऑप्शन है, अब इनके लिए सर सोल्व करना पड़ेगा। तो फिर बच्चा क्या करता है, वो फॉर्मूला लगाता है क्या, तो नाउ न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू नॉट v प्लस माइनस vo अपॉन v प्लस माइनस vs। उसमें से ये तो 0 हो गया तो ऊपर तो v बचा, और नीचे चूंकि मेरी तरफ आ रहा है, मैं ज्यादा सुनूंगा तो नीचे माइनस ले लेते हैं। ए मेरी तरफ आ रहा है ना, ये देख इट इज मूविंग टूवर्ड्स मी, तो ज्यादा सुनूंगा तो ज्यादा के लिए नीचे माइनस, लॉजिकली। ठीक है सर, अब रखो तो यहां 1000 रख देते बच्चे। अच्छा वेलोसिटी ऑफ साउंड का ये देखो, ये स्पीड ऑफ साउंड 330 ले लेना। हर क्वेश्चन में स्पीड ऑफ साउंड इज 330, स्पीड ऑफ साउंड ये दी भी होगी, मैंने देना भूल गया, इक्वल टू इज 330। ये बार बार लिखूंगा नहीं मैं, तो 330 लेना जब मैं देना भूल जाऊं तो, क्योंकि बार बार याद नहीं रहता। ठीक है, तो बोल दू 330 अपॉन 330 माइनस 30, ये तो फिर से वो सोल्व करेंगे तो नीचे 3000 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, कट के 1100 आ रहा है। बोलो तो ये न्यू डैश बराबर 1100, ये आ गया। कितने लोगों को समझ में आ गया? यस सर, पर ये गलत है, जान के ताज्जुब होगा गलत है। सर क्यों गलत है? दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग। सर क्यों गलत है? बेटा एक और बात सुन, तेने 10 सेकेंड 15 सेकेंड बाद स्पीड तो निकाल ली, डिस्टेंस भी तो निकाल, डिस्टेंस ट्रेवल इन 15 सेकेंड, एस डिस्प्लेसमेंट इन 15 सेकेंड, तो यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाऊं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 15 सेकंड में ये पार्टिकल कितना चला या ये सोर्स कितना चला, ये देख तू तो मैं बोल दूं 2 से 2 कट गया, 225 मीटर, मतलब ये सोर्स 225 मीटर चला और 225 मीटर में ये क्रॉस कर गया, मटर नहीं मीटर में, तो 225 मीटर में मैं बोल दूं ये क्रॉस कर गया, सोर्स यहां पहुंच गया है। तो जब वो 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो वो एक्चुअली आगे निकल गया है, कितना 125 मीटर आगे निकल चुका है। तो सोर्स हैज क्रॉस द ऑब्जर्वर, तो क्या मैं बोल दूं ये सोर्स क्रॉस कर चुका है। तो आफ्टर 15 सेकेंड, देखो ध्यान दें 15 सेकेंड बाद 15 सेकेंड में मैं सोर्स ऑब्जर्वर को क्रॉस कर चुका है, सोर्स ऑब्जर्वर को क्रॉस कर चुका है और आगे निकल गया है। ठीक है, मींस इट इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, नॉट टूवर्ड्स। तो वो जो तुम सोच रहे थे ना करीब आ रहा है, करीब नहीं आ रहा, वो दूर जा रहा है। इट इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। आ जाओ सर, तो बोल दो न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू नॉट v और नीचे प्लस आएगा क्योंकि कम फ्रीक्वेंसी है, तो मैं बोल दूं न्यू डैश विल बी लेस देन, हेंस न्यू डैश विल बी लेस देन न्यू नॉट। तो जहां तुम्हें ज्यादा लग रही थी वहां बेसिकली फ्रीक्वेंसी कम आएगी, तो नीचे प्लस लेना पड़ेगा। तो मैं बोल दूं दिस इज 1000, दिस इज 330 और इट इज 330 प्लस 30। तो जहां पहले माइनस लिया था ज्यादा करने के लिए वहां कम लेना पड़ेगा। पहली बात लो, चला जाओ 1000 और यहां पे आ रहा है 330 अपॉन 360, काटो यहां से तो ये आ जाएगा बेटा 11,000 अपॉन 12। तो यहां से मैं बोल दूं कितना आ जाएगा 917 के करीब आ जाएगा लगभग हर्ट्ज। तो क्या मैं बोल दूं दिस इज द रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी 917 हर्ट्ज। तो ये 917 हर्ट्ज रिसीव करेंगे तो 917। तो मैं बोल दूं फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी और कम एक ही ऑप्शन था लॉजिकली, ये कम एक ही ऑप्शन था। तो पहले हमारा लॉजिक गलत था क्योंकि वो करीब नहीं आ रहा था, वो बेसिकली दूर जा रहा था। तुमने क्या ध्यान नहीं दिया डिस्टेंस का, वो क्रॉस कर चुका इसको। तो बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मैं बोल दूं हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि 15 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी सोर्स की, हमें ये भी देखना वो क्रॉस करा या नहीं करा। तो बेसिकली ये जो सोर्स है वो क्रॉस कर चुका है इसको, तो क्रॉस कर चुका है तो फ्रीक्वेंसी कम रिसीव करेंगे और कम वाला एक ही ऑप्शन था। तो कंसेप्ट लगाने में हमने थोड़ी गलती कर दी, वो क्रॉस कर चुका है। तो मुद्दे की बात, इसमें खास बात क्या है? खास बात है क्रॉस कर चुका है, ये दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्रॉस कर चुका है, ये इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्वेश्चन में।
तो जब जब हमारे बीच का सेपरेशन कम हो रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, और सेपरेशन बढ़ रहा होगा तो कम सुनाई देगी। दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है सर, बिल्कुल ओके है। ठीक है सर, ठीक है, ये बात तो हो गई। अब देखो बेटा एग्जाम्पल 3, ठीक है। जैसे मान लो ये है सोर्स, ये है ऑब्जर्वर, ठीक है, और यहां से साउंड इधर जा रही है और विंड भी इधर फ्लो कर रही है ना, विंड इज ब्लोइंग। तो मैं बोल दूं ये न्यू नोट बराबर, सब डायग्राम में लिख रहा हूं बेटा, इतनी रामायण लिखूंगा नहीं, 1000 हर्ट्ज, और वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल टू, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है ना, एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड in air is 320 मीटर पर सेकेंड या 330 मीटर पर सेकेंड। देन फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी received by observer O है ना, will be, ठीक है। फर्स्ट A अच्छा, फर्स्ट केस, इफ source is at rest, नहीं ये तो रेस्ट पे ही है, सोर्स इज एट रेस्ट। सेकेंड, इफ सोर्स इज मूविंग विथ 50 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। तो दो केस लिए, अगर सोर्स रेस्ट पे है तो सोर्स की स्पीड 0 है तो, और सोर्स अगर मूव कर रहा है तो। आज सुनना बेटा यार, एक बात बता, अगर सोर्स रेस्ट पे है तो कई बच्चे सोचते हैं सर ये विंड की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, विंड की वजह से साउंड तेज हो जाएगी पर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज होगी। भैया तेने जो 0 पर एमिट करा और जो 1 सेकंड पर बॉल एमिट करी, 10 बॉल एमिट करी पर सेकंड, तो 0 पे जो एमिट करी वो ये डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लेगी, तो 350 से चल रही है, तो जो टाइम अभी लगेगा वही 10वीं बॉल को भी लगेगा, क्योंकि न ये मेरे करीब आया ना दूर गया। चलो सर आ जाओ, तो यहां से मैं बोल दूं कि सॉल्यूशन देख, तो फर्स्ट पार्ट तो बोल दूं सोर्स की स्पीड 0, तो चलो आ जाओ, कितना आ जाएगा, तो न्यू डैश बराबर न्यू नॉट। अब यहां पे देखो साउंड की नेट स्पीड v प्लस वी विंड, v प्लस वी विंड, क्यों, क्योंकि विंड साउंड को सपोर्ट कर रही है। देखो साउंड की डायरेक्शन और विंड की डायरेक्शन सेम है, साउंड भी यूं जा रही है, डायरेक्शन ऑफ साउंड एंड विंड आर सेम, डायरेक्शन ऑफ साउंड एंड विंड आर सेम, तो बोल दू वी साउंड वी नेट विल बी v प्लस वी विंड, v प्लस वी विंड। तो साउंड की स्पीड में विंड की स्पीड ऐड होगी, क्योंकि साउंड भी इधर जा रही है मेरे लिए, मेरे को सुनना है तो साउंड भी इधर आ रही है और विंड भी इधर चल रही है, तो बहा के लाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। अब समझ में आया नेट स्पीड का क्या मतलब है, मैंने बोला था ना वी नेट होती है। देख पहले पेज पे मैंने क्या बोला था, ये वी नेट बोला था, देख ये वी नेट स्पीड। अब समझ में आ गई नेट में ये साउंड विंड की स्पीड का क्या रोल होएगा, तो एक क्वेश्चन से सब समझ में आ जाता बेटा। तो सर समझ में आ गया ये भी। अच्छा नीचे भी ये तो प्लस ही लूंगा, अरे विंड तो या तो ऐड होगी, दोनों जगह ऐड होगी, तो यहां साउंड की जो नेट स्पीड आएगी वो वी साउंड प्लस वी विंड आएगी। अभी अगर विंड उल्टी होती तो वी साउंड प्लस माइनस वी विंड आती और दोनों जगह सेम आएगी। यहां प्लस माइनस नहीं लेना है, यहां पे तो एक चीज लेनी है दोनों जगह। अब दोनों रेस्ट पे, ना सोर्स चल रहा है ना ऑब्जर्वर चल रहा है, सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर एट रेस्ट। तो मैं बोल दूं ये पूरा ब्रैकेट कट गया, तो न्यू डैश बराबर न्यू नॉट इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। तो पहले केस में तो मैं 1000 हर्ट्ज ही सुनूंगा क्योंकि दोनों स्पीड सेम होगी। सेकंड केस आ जा, इधर देख, ये सेकंड केस क्या, सोर्स इज मूविंग विद 50। अच्छा आ जा, अब सोर्स मूव कर रहा है तो वी एस बराबर 50 मीटर पर सेकेंड,
और मूविंग किधर किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो ज्यादा सुनूंगा। तो न्यू डैश बराबर न्यू नॉट v प्लस माइनस वी विंड, सॉरी v प्लस वी विंड, क्योंकि v प्लस वी विंड अपॉन v प्लस वी विंड, ये तो दोनों तरफ v प्लस वी विंड रहेगा, और ऑब्जर्वर रेस्ट पे और सोर्स मेरी तरफ आ रहा है तो v माइनस वी एस। ए सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो ज्यादा सुनूंगा। अरे मेरी तरफ आ रहा तो मैं ज्यादा सुनूंगा ना, तो ज्यादा के लिए नीचे माइनस लूंगा। ठीक सर, तो आ जाओ, कितना आ जाएगा ये, न्यू डैश बराबर 1000 ऊपर 320 प्लस 30, 330 प्लस 20 सॉरी, तो यहां आ जाएगा 330 प्लस 20, ये नीचे भी 330 प्लस 20, हाँ फिर ये ऊपर 0 था और नीचे माइनस कितना 50, ये तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, तो 1000 और यहां आ जाएगा 350, ऊपर 350 और नीचे 300। ठीक साहब, तो यहां से मैं बोल दूं ये 2 0 गए, तो यहां आ जाएगा 3500/3, तो ये आ जाएगा न्यू डैश बराबर 3500/3। तो कितना आ जाएगा यहां से, न्यू डैश बराबर 67 हर्ट्ज, ये लगभग इतना गया, तो 1167 हर्ट्ज। सर समझ में आ गया। तो विंड का क्या रोल होता है, समझ में आ गया। अगर विंड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ साउंड चल रही है, साउंड जिस डायरेक्शन में जा रही है ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए, उसी डायरेक्शन में विंड है तो ऐड हो जाएगी और दोनों जगह सेम आएगी। और अगर अपोजिट चल रही है विंड, तो साउंड यू जा रही है, विंड यू, तो बहा के पीछे ला रही है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, पर दोनों जगह सेम रहेगी। फिर ऑब्जर्वर सोर्स चल रहा है, ऑब्जर्वर चल रहा है, उस हिसाब से आंसर आते रहेंगे। सर समझ में आ गई। तो ये दोनों केस हो गए। तो विंड का रोल आ गया। सिर्फ अकेली विंड से कुछ नहीं होगा, सोर्स तो चलना चाहिए अगर आपको साउंड का फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा सुननी है तो। सर क्लियर है। सर एक वो आपने डैश डैश लगाए थे उसका भी मतलब समझा दो। देखो एक क्वेश्चन देता हूं मैं तेरे को। A sound source having frequency equal to 1000 hertz is moving with 60 meter per second with speed 60 meter per second as shown in diagram, as shown in diagram. If speed of sound in air is 330 meter per second, then frequency received by observer will be, है ना। अब ये क्वेश्चन है, अब सुनना। अब ये तिरछा जा रहा है, सुनना। अब ये तिरछा जा रहा है ना, तिरछा जा रहा है। इसका एक वेलोसिटी का कंपोनेंट लाइन ज्वाइनिंग, इस लॉन्ग को ज्वाइन करने के लॉन्ग होगा, ठीक है। अब देखो बेटा तिरछा जा रहा है तो ये हमारे करीब आ रहा है, ठीक है। ये करीब आ रहा है, कैसे पता पड़ा, ये देखो ये लाइन है ना, ये सीधी लाइन है। अब जैसे जैसे ये तिरछा चलेगा, है ना, ये लाइन देखो आप, तो देखो पहले ये डिस्टेंस थी, अब ये हो गई, अब ये और कम हो गई, फिर ये देखो ये आते आते परपेंडिकुलर, ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये वाली जो लाइन खींची ना मैंने, अब वापस बढ़ने लगेगी। तो ये तिरछा जा रहा है तो ये इनडायरेक्टली मेरे करीब आ रहा है। और इसका ये जो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है ना, ये पास ला रहा है, ये इस वेलोसिटी का ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस वेलोसिटी का ये हॉरिजॉन्टल v, जिसको अपन लिख सकते हैं v cos 60, है ना। और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो अपने को इसकी वजह से ना पास आ रहा ना दूर, लेकिन हाँ उस कंपोनेंट की वजह से पास आ रहा है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ना पास आ रहा ना दूर आ रहा। अब ये देखो लिखो इसको vs cos 60, ठीक है। तो ये vs cos 60 की वजह से पास आ रहा है, ठीक है। तो दोनों को मिलाने वाली o और s को मिलाने वाली, s और o को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग, है ना, लाइन ज्वाइनिंग s एंड o, लाइन ज्वाइनिंग s एंड o के अलोंग जो कंपोनेंट होता है ना, वो पास लाता है, समझ गए। के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो पास दूर लाता है, परपेंडिकुलर वाला नहीं। तो ये वाला कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो वो ये, और ये वाला कंपोनेंट किसी काम का नहीं है, ये ना पास ला रहा है ना दूर ले जा रहा है, तो ये कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर नहीं, एलोंग लाइन जॉइनिंग, एलोंग लाइन जॉइनिंग। तो अपन ने एलोंग लाइन जॉइनिंग, तो अपने जो फॉर्मूला बनाया था, ठीक है, तो ये वी एस को 60 है ना। अब ये वाला फॉर्मूला, तो अपने जो फॉर्मूले में वेलोसिटी थी ऑब्जर्वर और सोर्स की, देखा पीछे, ये नहीं, पीछे पीछे पीछे, हाँ ये शुरू में देखो, तो मैंने जो फॉर्मूला लिखा था आपसे, है ना, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का, है ना, ये देखो ये बताओ, हाँ, तो यहाँ पे देखो मैंने ये डैश करके लाइन छुड़वाई थी आपसे, है ना, ये डैश करके लाइन छुड़वाई थी। तो अब इसको पूरा लिखते अपन, तो ये जो वी और वी एस है, तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और सोर्स है बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और सोर्स है एलोंग लाइन जॉइनिंग, क्या है ये, आगे इसको कंप्लीट करो, एलोंग लाइन जॉइनिंग ओ एंड एस, या एलोंग लाइन ओ एस, एलोंग एलोंग, है ना, एलोंग लाइन जॉइनिंग, एलोंग लाइन जॉइनिंग जॉइनिंग ओ एंड एस, ओ एंड एस, ऑब्जर्वर एंड सोर्स, ठीक है, ओ एंड एस, है ना, और यहाँ पे भी यही आ जाएगा। तो वेलोसिटी के, तो सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों की वेलोसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका उस दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही दूर और पास लाएगा, समझ में आ गई, तो उसी की वजह से दूर और पास होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये बन गया, क्लियर है। अब आ जाओ उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन, ठीक है, उस क्वेश्चन को अब अपन कंप्लीट करते हैं। तो ये देखो ये पास दूर, तो अब अपन इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, आ जाए बेटा। तो इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट वी एस को 60 रखेंगे, तो वी सोर्स चल रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट में, तो सोर्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, वी एस बराबर वी एस को 60, नॉट वी एस, ठीक है। तो जो फॉर्मूला ना डायरेक्ट, हाँ, तो अब आ जाओ सॉल्यूशन करो। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू नॉट वी प्लस माइनस, है ना, अब यहाँ पे वी प्लस माइनस, ऑब्जर्वर ऊपर आता ना, वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस, ठीक है। अब दोनों को मिला वाली लाइन के अलोंग कंपोनेंट, ठीक है, अलोंग अलोंग ओ एस, ठीक है। अब आ जाओ 1000 ये दिया हुआ अपने को, साउंड की स्पीड अपने को 330 मीटर पर सेकंड दी हुई, दोनों जगह ऊपर नीचे 330 रख दी, है ना, ऊपर तो जीरो है क्योंकि वो तो चल नहीं रहा ना ऑब्जर्वर, तो सोर्स चल रहा है, सोर्स करीब आ रहा है तो कम सुनूंगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो नीचे माइनस लूंगा, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनेंगे, नीचे लिख दिया वी एस को 60। अब 1000 330 अपॉन 330 माइनस, है ना, वी एस को 60, तो वी एस की वैल्यू अपने को दी हुई है कितनी, 60 मीटर पर सेकंड, कोस 60 1/2 होता ही है, तो कोस 60 लिख दो एक बार, अगली स्टेप में 1/2 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा बेटा 1000 330 अपॉन 330 माइनस 30, 330 माइनस 30, तो 300 आ गया, 300 से काटा तो अपना ये आ जाएगा 1100, 1100 हर्ट्ज, 1100 हर्ट्ज, ये आंसर आ गया। तो सर समझ में आ गया, तो ये कंपोनेंट लेते हैं वेलोसिटी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और करीब आ रहा है तो ज़्यादा सुनूंगा, तो लॉजिकली 1100 से 1000 से तो ज़्यादा ही आना था, क्लियर है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, अलोंग लाइन जॉइनिंग इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। चलो आ जाओ, ठीक है, अब आ जाए बेटा, ये देख तो, ठीक है, तो ये डॉपलर इफेक्ट है ना, तो अपेरेंट है ना, चेंज इन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, रिसीव्ड मोशन बिटवीन आना, तो ये डॉपलर इफेक्ट की बात कर रहे थे अपन। तो डॉपलर इफेक्ट में कौन सी वेलोसिटी काम की है, कौन सी वेलोसिटी काम की नहीं है, ठीक है। और अब देखो बेटा, आप कितनी ही डिस्टेंस में खड़े हो उससे मतलब नहीं होता, आपके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो मैं तेज और धीरे सुनता हूँ, उसका रीजन है आपके और ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होना, और रिलेटिव मोशन में भी याद है एलोंग लाइन ज्वाइनिंग के एलोंग कंपोनेंट वेलोसिटी के, ठीक है। अब आ जा बेटा, तो मैं बोल दूँ, यहाँ पे लिख दे मोरल ऑफ द स्टोरी, अपन ने क्या सीखा सारा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि, मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव मोशन बिटवीन, ये कितना दूर खड़ा उससे मतलब नहीं, रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स, रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड, रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स, ठीक है ना, रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स, ठीक है। ओ ठीक है, बट इस पर डिपेंड नहीं करता कि सेपरेशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स कितना है, सेपरेशन भले कितना ही हो, आप भले 300 मीटर दूर खड़े या 3 किलोमीटर दूर खड़े हुए, अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो फ्रीक्वेंसी वही सुनोगे, और रिलेटिव मोशन आपकी जो सेपरेशन बढ़ने की रेट अगर सेम होगी तब भी आप फ्रीक्वेंसी वही सुनोगे, क्लियर है। हाँ बेटा, अब आ जाओ, अब अपन देखते हैं एक क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, एक सर्कल पे देखो, एक सोर्स है वो मूव कर रहा है सर्कल पे, है ना, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो एमिटेड फ्रीक्वेंसी वो 1000 हर्ट्ज है, ठीक है। और इसकी जो ऑब्जर्वर है
है ना, 1000 वर्ज है, और साउंड की स्पीड 300 मीटर है, और 300 मीटर रेडियस के सर्कल पे इस टाइप से मूव कर रहा है, ठीक है। डायग्राम में अपने को बता ही रखा, तो अपने को रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी बाय ऑब्जर्वर बतानी है। ये ऑब्जर्वर जो है ना सेंटर पे खड़ा है ओ पे, है ना, ये सेंटर पे जो खड़ा है उसकी रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है, कितनी सुनेगा। अब आप देखो ये 300 मीटर दूर है, 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, सर्कल पे घूम रहा है। अब सर्कल पे घूमने से देखो एक बात बताओ, सर्कल पे घूमने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर्कल पे घूम रहा है तो ना ये करीब आ रहा है ना दूर जा रहा है ना। ये देखो आप यहाँ से 300 मीटर डिस्टेंस है सोर्स की, तो अभी 300 मीटर डिस्टेंस है, तो इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट लोगे आप इधर, वेलोसिटी का कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग 0 आ रहा है, ठीक है। ये देखो थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ जाएगा, और थोड़ी देर बाद जब ये यहाँ आ जाएगा तो ना पास आया ना दूर, अभी भी 300, तो फिर कंपोनेंट देखो 90 डिग्री वाला 0। तो क्या मैं बोल दूं कि ये जो वेलोसिटी इसकी टेंजेंशियल, इसका कोई कंपोनेंट है ही नहीं, इस लाइन के अलोंग कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो वो ना करीब आ रहा है ना दूर जा रहा है, समझ गए। और आप वैसे भी देख लो सर्कल पे हमेशा 300 मीटर डिस्टेंस ही रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी वुड बी न्यू डैश बराबर न्यू नॉट v प्लस माइनस वी ओपन v प्लस माइनस वी एस, ये फॉर्मूला होता है। ऑब्जर्वर तो चल नहीं रहा सेंटर पे रेस्ट पे, और सोर्स चल रहा है। अब बच्चा क्या करता है, यहाँ पे सोर्स की जगह लिख देता 300 मीटर पर सेकेंड, सोर्स की जगह इसकी स्पीड लिख देता देखो 30 मीटर पर सेकंड, है ना, सोर्स की जगह लिख देता 30 मीटर, गलत है। क्यों? क्योंकि सोर्स की स्पीड का कंपोनेंट लिखना होता है एलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम, तो वो कंपोनेंट 0 है, तो यहाँ से मैं बोल दूं v से भी कैंसिल हो गया, v बराबर न्यू नॉट बराबर 1000 हर्ट्ज आ जाएगा। तो सेम फ्रीक्वेंसी सुनेंगे 1000 हर्ट्ज, यहाँ पे टिक करो 1000 हर्ट्ज, है ना, 1000 हर्ट्ज। अरे कहाँ करना, तो करीब आ रहा है ना दूर जा रहा है, 1000 हर्ट्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो बेटा, एक वही पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है, सोर्स सर्कल पे मूव कर रहा है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड से, और ये ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनेगा तो सोर्स कहाँ है, कहाँ एमिट करी सोर्स ने, है ना, तो मैक्सिमम सुनेगा तो सोर्स ने कहाँ एमिट करी। अगर ये देखो छोटा सर्कल होता तब तो मैं बोल दूं ये ए पॉइंट पे ऊपर मेरी तरफ आते हुए एमिट करता है, ये देखो मेरी तरफ आते हुए एमिट करेगा तो मैं ज्यादा सुनूंगा, ठीक है। तो ये देखो इस सर्कल का ए पॉइंट, ये देखो, तो ये अपनी तरफ आते हुए एमिट करेगा तो अपन मैक्सिमम सुनेंगे, समझ गए, हाँ। और दूर जाते हुए एमिट करेगा तो मिनिमम सुनेंगे। ये देखो ये बहुत दूर खड़ा हूं मैं, ये यहाँ लिखा देखो एल इज मच मच ग्रेटर देन आर, और बी पे दूर जाते हुए एमिट करेगा, सी पे दूर जाते हुए एमिट करेगा तो मिनिमम सुन, तो पास आते हुए एमिट करेगा मैक्सिमम, दूर जाते हुए एमिट करेगा मिनिमम, ठीक है। तो दूर जाते हुए बी पॉइंट पर जो एमिट करेगा वो बड़े परपेंडिकुलर, ना करीब आ रहा है ना दूर, देखो तो हमारा दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे इक्वल एमिट सुनूंगा मैं, है ना, तो ए पर मैक्सिमम, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और 1000 सुनी मैंने, है ना, इफ इट इज, तो मैंने जब 1000 सुनी तो वो इसने कहाँ एमिट करी, तो बी और डी पर, दोनों आंसर होंगे बी एंड डी, बोथ बी एंड डी, बोथ बी एंड डी, बोथ बी एंड डी, क्लियर है। तो बोथ बी एंड डी वुड बी द आंसर, क्लियर है, हाँ। तो इसका ए होगा, इसका बोथ बी एंड डी, तो समझ में आ रही है तो सारी बात, बोथ बी एंड डी। तो परपेंडिकुलर अगर होगा तो इसकी वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, यहाँ होगा तो दूर जा रहा होगा, समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं, ये देखो बेटा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। इफ वन फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड सोर्स, वन ऑफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स, एनी वन, है ना, फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड सोर्स इज मूविंग, दोनों में से एक मूव करना चाहिए, तो ऑब्जर्वर या सोर्स इज मूविंग, है ना, देन द परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज चेंज दोनों में से एक मूव करना चाहिए बेटा, तो परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होगा, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय दोनों में से एक की वेलोसिटी अपॉन वी, स्पीड ऑफ साउंड, वी एस और वी अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इनटू 100, ठीक है। ये स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड कर दो यहाँ पे, स्पीड ऑफ साउंड इनटू 100%, ठीक है। तो दोनों में से जो भी मूव कर रहा है उसकी स्पीड अपॉन वी अपॉन साउंड एप्लीकेबल। ये सब फॉर्मूला तभी एप्लीक होगा जब जो मूव कर रहा है वो साउंड की स्पीड के कंपैरिजन में बहुत स्लो मूव करे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये बाइनोमियल से आया, अभी आगे देखेंगे अपन। तो दोनों में इसकी स्पीड से देखो, ये इसका प्रूफ है। तो ये देखो, अगर सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पे, तो ऑब्जर्वर चुपचाप खड़ा है, सोर्स मूव कर रहा है, ये रेस्ट पे कर दो इसको, ठीक है। अब सोर्स मूव कर रहा है, तो अब सोर्स मूव कर रहा है, पास आ रहा है, तो मैं बोल दूं न्यू डैश, न्यू डैश इज इक्वल टू, है ना, ये न्यू नोट एमिट करी इसने और वो मेरे पास पहुंची तो न्यू डैश है, तो एमिट करी न्यू नोट और मेरे पास पहुंची न्यू डैश, ठीक है। ये न्यू डैश, तो ऑब्जर्वर न्यू डैश सुन रहा है, इसने न्यू नोट एमिट करी, तो न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू नोट वी अपॉन बी माइनस वी ओ, है ना, क्योंकि ऑब्जर्वर चल रहा है और ज्यादा सुनूंगा तो नीचे माइनस आ गया, ठीक है। सोर्स नीचे आता ना, सोर्स, तो सोर्स चल रहा है तो सोर्स मेरे करीब आ रहा है, मैं ज्यादा सुनूंगा नीचे। अब ये देखो, यहाँ से वी कॉमन लेके काट दो, जैसे आप ऊपर नीचे से वी कॉमन लेके काटोगे तो ये 1 माइनस वी एस अपॉन वी बन जाएगा नीचे, ठीक है। फिर ऊपर ले जाओ तो -1 हो गई पावर, फिर आगे देखो ये, और पावर -1 हो गई तो बाइनोमियल उसको न्यू नोट को उधर भेज दिया, ये देखो न्यू नोट को उधर भेज दिया, तो ये न्यू डैश अपॉन न्यू नोट हो गया है, न्यू डैश अपॉन न्यू नोट, है ना, इज इक्वल टू 1 माइनस। अब यह बाइनोमियल लगा सकता हूँ अगर 1 के कंपेरिजन में वी एस बाई वी बहुत छोटा हो, तो अगर 1 के कंपेरिजन में वो छोटा तो पावर अंदर ले लो,
है ना, ये बहुत छोटा है 1 के कंपैरिजन में। तो पावर अंदर ले ली, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम पावर अंदर ले ली तो यहाँ प्लस बन जाएगा। देखो तो पावर अंदर लेते ही यहाँ पे न्यू डैश अपॉन न्यू, है ना, बाइनोमियल क्या होती है 1 + x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 + nx, है ना, 1 + nx। बस हम आगे चलते आगे की स्टेप नेगलेक्ट कर देते, तो ये पावर अंदर ले ली, पावर 1 + vs/v बन गया। इस 1 को उधर भेजा तो ये आ गया परसेंट, ये आ गया, ये आता है हाँ ये अपेरेंट है, ये परसेंटेज चेंज, ये देखो p डैश न्यू डैश माइनस न्यू नोट अपॉन न्यू नोट इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज आ गया। इसको परसेंटेज चेंज लिख दो, है ना, परसेंट, ये इधर भी 100 लगा दिया, है ना, तो ये आ जाओ आप, तो ये फ्रैक्शनल चेंज इंटू 100, है ना, तो फ्रैक्शन ये आ गया परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू vs/v, है ना, इंटू 100%, vs/v इंटू 100%, ये आ गया परसेंटेज। क्लियर है क्या बेटा? ये अब आ जाओ क्वेश्चन करके देखते हैं। ए साउंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट बराबर 1000 हर्ट्ज इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो ये देखो डायग्राम बनाओ, ये सोर्स है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, न्यू नॉट बराबर 1000 हर्ट्ज एमिट करी, और इसकी स्पीड देखो 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे ये देखो 30 मीटर पर सेकेंड है। 10 बोल दिया मैंने, 30 नहीं 10 है, ये अपन ने, ये 1000 हर्ट्ज है, ये 10 करो, इसको 10 करो, 30 लिख दिया अपन ने, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, गलती से लिख दिया था। और यहाँ ऑब्जर्वर को रेस्ट पे करो, ठीक है, ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे। अब ये देखो, अब ये रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी है ना, रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी बाय ऑब्जर्वर। अब देखो दोनों में से एक मूव कर रहा है ना, ऑब्जर्वर रेस्ट पे, वो मूव कर रहा है और बहुत कम स्पीड से मूव कर रहा है। सबसे बड़ी बात क्या, 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ आ रहा है, तो यहाँ से देखो सबसे पहले परसेंटेज चेंज अपन वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो क्योंकि vs इज मच लेस देन v, देखो vs तो एक बार मच लेस देन v, अब वैल्यू भी लिख दो, देखो साउंड की स्पीड से, तो यहाँ साउंड की स्पीड क्या लिखो तो 330, है ना, और वहां लिख दो vs, उसको थोड़ा सा 330, यहाँ पे vs बराबर कर दो 10, है ना, कंपेरिजन हो बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो ये मच लेस है, तो वो फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, परसेंटेज चेंज वाला, है ना, तो अपन क्या है थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बाइनोमियल बार नहीं लगानी पड़ेगी। तो लिख दो परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू vs/v इंटू 100, है ना, vs/v इंटू 100, है ना। अब ये करी vs/v इंटू 100 परसेंटेज, ठीक है, vs/v इंटू 100, ठीक है। अब आगे आ जाओ, तो यहाँ से आ जाओ vs/v इंटू 100, तब अपन करता है ना, यहाँ से रखा 10 डिवाइड बाई 330 इंटू 100, कितना आ रहा है ये 330, 10 पर 3% आ गया, तो 3% फ्रीक्वेंसी अपन ज्यादा रिसीव करेंगे। क्या करेंगे, ज्यादा रिसीव करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे करीब आ रहा, ठीक है, तो 3% फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा रिसीव करूंगा। तो ये समझ में आया कैसे फॉर्मूला। अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी ऑफ इको, इसमें 2 केस बनेंगे, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इको निकालनी 2 केस, या तो रिफ्लेक्टर रेस्ट पे हो, ये जैसे ये बहुत बड़ा हिल स्टेशन आ गया है, कोई हिल आ गई सॉरी, तो यहाँ पे ये हिल रेस्ट पे, और यहाँ पे देखो ये ऑब्जर्वर चुपचाप खड़ा, और ये एक सोर्स, ये गाड़ी अपनी छोटी सी न्यू नोट फ्रीक्वेंसी एमिट करती हुई vs स्पीड से बॉल की तरफ जा रही है ना, इस हिल की तरफ जा रही है, ठीक साहब। अब ये देखो, है ना, ये एरोर लगा हुआ, ये गाड़ी अपनी बना दी अपन ने। अब अपने को फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो मैं बोल दूं ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड साउंड पहले इतना चल के आई जब गाड़ी यहाँ थी, तो रिफ्लेक्टेड साउंड ने ये येलो वाली लाइन ट्रेवल करी। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा बेटा, ये गाड़ी आगे बढ़ गई, है ना, क्योंकि हिल की तरफ जा रही है गाड़ी आगे, तो क्या मैं बोल दूं रिफ्लेक्टेड साउंड को अब कम ट्रेवल करना पड़ेगा। ये देखो आप, ये देखो मैं लाइन बना के बताता हूँ, पहले इतना ट्रेवल करा, अब ये देखो ये लाइन का छोटी हो गई, तो क्या मैं बोल दूं इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड इको, सॉरी रिफ्लेक्टेड साउंड, इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड कम ट्रेवल करके आ रही है। तो जो पहले डिस्टेंस ट्रेवल करी थी वो ज्यादा थी, और अब कम करी, तो वो एक सब मेरी तरफ आ रही है एक तरीके से। तो इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड कार इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये देखो ना रिफ्लेक्ट को क्या है, ये डिस्टेंस कम हो गई, तो कार इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, क्लियर है। तो अगर ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, तो अब एक बात बताओ, अब ये तिरछी डिस्टेंस गिनना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अब ये जैसे मेरे से दूर जा रही है और मुझे ऐसा है ना, मेरे को तो लग रहा है दूर जा रही है, पर रिफ्लेक्टेड साउंड की टर्म्स में मेरे करीब आ रही है, देखो लेंथ छोटी हो गई, तो क्या बोल दो मेरी तरफ आ रही है। तो अब ये जो पहले येलो वाली लाइन थी उससे इस पर्पल वाली लाइन की लेंथ कम हो गई, है ना, ये डार्क पर्पल लाइन की लेंथ कम हो गई, तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड की टर्म्स में ये मेरे करीब आ रही है ना, तो करीब आ रही है तो मैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनूंगा। तो रिफ्लेक्टेड जो साउंड होगी, रिफ्लेक्टेड जो इको होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी में ज्यादा सुनूंगा, क्योंकि वो मेरे करीब आते हुए एमिट हो रही है, ठीक है। और डायरेक्ट जो साउंड है वो मेरे से दूर जाते हुए एमिट हो रही है। अब आप देखो, अब अपन क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और अपन क्या मिरर इमेज बनाते हैं इसकी, है ना। तो अपन देखो, क्योंकि मिरर इमेज यार एक बात बताओ, ये तिरछी डिस्टेंसेस गिनना बहुत मुश्किल है। अब अपन उसकी इमेज बना के फिर डिस्टेंस देखेंगे तो वो सीधी हो जाएगी। तो ये जो टकराने से पहले आगे गई है ना साउंड,
वो अपन उधर से मिरर इमेज बनाएंगे तो अपने को पीछे दिख जाएगी। उससे फायदा क्या होगा बेटा, सीधी सीधी डिस्टेंसेस की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे अपन क्या उतनी ही दूरी पर इसकी मिरर इमेज बना देते। चलो अगला एक नया डायग्राम बना देते बेटा, यहाँ घिचपिच करने से बढ़िया है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इको, फ्रीक्वेंसी ऑफ इको, फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इको we will use mirror image method, we will use mirror image method, we will use mirror image method। ठीक है, तो मिरर इमेज से क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस सीधी हो जाएगी, दोनों डिस्टेंस एक तरफ हो जाएगी। पहले क्या दीवार पे टकरा रही है फिर आ रही है ना, मिरर इमेज मेथड। तब ये दोनों डिस्टेंस एक तरफ कर देंगे अपन। आ जाओ, तो ये वॉल बनाओ। ठीक सा, अब यहाँ पे अपन ने क्या करा बेटा, ये वॉल हो गई आपकी, है ना, ये मिरर हो गया। अब यहाँ पे अपन ने गाड़ी खड़ी कर दी, है ना, ये इधर जा रही है वीएस से। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है वीओ, ये ओ। ठीक है, अब ये देखो इसकी मिरर इमेज पीछे बना दी। ठीक है, ये मिरर इमेज पीछे बना दी उतनी ही डिस्टेंस पे। तो अब गाड़ी की जगह मैं गाड़ी की इमेज देखूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा, एक तरफ डिस्टेंस होगी गाड़ी की इमेज। ठीक है, क्योंकि गाड़ी की, हाँ तो ये मेरी तरफ आ रही है, क्योंकि याद है मिरर में उल्टी, तो गाड़ी आगे जा रही है, उसकी मिरर इमेज इधर आ रही है ना। तो इको के लिए मिरर इमेज देख लो, क्योंकि इको में क्या होता है, साउंड पहले टकराती है बॉल के, है ना, ये हिल के टकराती है फिर रिटर्न होती है, तो वो टकराने वाली साउंड पीछे ले लूंगा मैं। तो जैसे ही ये गाड़ी आगे बढ़ेगी तो इको थोड़ा छोटा हो जाएगा, इको की लेंथ छोटी हो जाएगी, तो वो मिरर इमेज अपने आप बता देगी छोटी हो जाएगी। तो मिरर इमेज अपने आप बता देगी कि छोटी हो गई, तो मिरर इमेज अपने आप बता देगी कि छोटी हो गई। तो यहाँ से मिरर इमेज ले लो, तो मिरर इमेज से क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलो साहब, तो अब ये यहां से देखो, तो ऑब्जर्वर विल रिसीव टू फ्रीक्वेंसीज, ऑब्जर्वर विल रिसीव विल हर्ड कर दो, विल हर्ड टू फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, पहला डायरेक्ट, न्यू डैश डायरेक्ट, जो कि कम होगी क्योंकि मेरे से दूर जा रही गाड़ी। ठीक है, तो डायरेक्ट वाले के लिए तो मैं गाड़ी सीधी, तो न्यू डैश मेरे से दूर जा रही है तो कम, है ना। और सेकंड सुनेंगे अपन, है ना, सेकंड सुनेंगे अपन, है ना। अभी अपन इको की बात करते हैं। चलो ये इसको हटाओ, ये वापस लिख दो। तो गाड़ी है ना, ये मिरर इमेज से अपन सीधा पहले इको की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां से देख बेटा, ये यहां से देख, तो यहां से न्यू डैश, इधर देखो बेटा ऑब्जर्वर, है ना। यहाँ पे अपन का वो ऑब्जर्वर, क्योंकि यहाँ से गाड़ी दूर जाते हुए यहाँ डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है ना, वहां अपन क्रॉस मार, ऑब्जर्वर विल हर्ड टू फ्रीक्वेंसीज, है ना। ये यहाँ लिख लो, न्यू डैश इको, न्यू डैश डायरेक्ट, पहले डायरेक्ट लिखो, लेस देन न्यू नोट, क्योंकि देखो यहाँ साफ दिख रहा है दूर जा रही है ना, तो इसको अपन यहाँ लिया है न्यू डैश। ठीक है, जो कि कम होगी, मूविंग अवे, यहाँ लिख दो बेटा, कार इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, है ना, मूविंग अवे फ्रॉम ओ। ठीक है, मूविंग अवे, तो ये देखो ये, तो ये कम सुनेंगे अपन डायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो मैं सुन रहा हूँ वो दूर जाते हुए सुन रहा हूँ। अब एक लिखो न्यू डैश इको, जो कि ग्रेटर देन न्यू नोट होगी, न्यू डैश इको, जो कि ग्रेटर देन न्यू नोट, क्योंकि अब देखो, अब क्या है इसमें, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, इको की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ इको वो पास आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ इको पास आ रहा है ये सोर्स, समझ गए, मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, है ना। इको इज मूविंग टुवर्ड्स ओ, रिफ्लेक्टेड साउंड इज मूविंग टुवर्ड्स ओ, तभी तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। ये ज्यादा है फिर ये कम हो गई। ठीक है, तो ये मिरर इमेज में देखो ये कम हो जाएगी, तो मिरर इमेज मेथड यूज कर लेंगे इको के लिए। तो इको के लिए हम हमेशा मिरर इमेज मेथड यूज करते हैं, उसकी मिरर इमेज बना लेते हैं। मिरर इमेज से क्या होता है, एक ही तरफ, तो देखो जैसे जैसे मिरर इमेज पास आएगी तो इको की लेंथ छोटी, देखो ये लेंथ, तो ये वाली, ये इसमें से ये जो ये लेंथ तो सीधी हो गई, और ये जो रिफ्लेक्टेड होने से पहले थी वो पीछे ले लूंगा, तो ये एक तरफ हो गई दोनों। तो देखो जब कार, तो मैं क्या है, तिरछे डिस्टेंस की बजाय इसकी मिरर इमेज बना के उस लेंथ को सीधी कर दी। अब जैसे ही कार पास आएगी उसकी इमेज भी पास आएगी, तो अपना भी इको की लेंथ छोटी होती जाएगी, अब वो दिखेगी सीधी सीधी, ये देख कार पास आ गई तो दिखेगी सीधी सीधी। तो उससे क्या हो जाए, मेरे को क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा कि हाँ इको मेरे करीब आ रही है, तो मिरर इमेज से थोड़ा क्रिस्टल क्लियर नजर आ जाता है। अब अपने को क्या करना है, तो ये देखो बेटा, तो अब अपने को स्पेसिफिकेशन करने हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे बेटा, तो न्यू डैश इको विल बी न्यू नोट, है ना, डॉपलर न्यू नोट v प्लस माइनस vo अपॉन v प्लस ओ, तो जीरो ही है, v मतलब vs, तो ये मेरी तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा सुनूंगा तो माइनस vs, ज्यादा सुना ना तो माइनस vs। ठीक है, ज्यादा सुनेंगे तो माइनस vs। ऊपर जीरो क्यों आया समझ में आई गई तुम्हारे को, क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट पे, तो यहाँ से इको की फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, मिरर इमेज बनाई तो कार पास आती हुई दिख गई साफ साफ, नहीं तो कंफ्यूज ही होते रहते। क्लियर है बेटा, चलो।
हाँ बेटा देखो, ये मिरर इमेज मेथड होता है, तो अपने को इको की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये मिरर इमेज मेथड, ठीक है। यहाँ पे ये वीओ गलत लिख दिया था मैंने, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर चल नहीं रहा, सिर्फ सोर्स चल रहा है, ये मिरर इमेज बनाई मिरर, तो जैसे जैसे ये बॉल के पास आएगा इसकी इमेज पास आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या दिया, एक ऑब्जर्वर खड़ा, एक क्वेश्चन करते हैं, ये रेस्ट पे ऑब्जर्वर, ठीक है। और यहाँ पे गाड़ी मूव कर रही है हिल की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, फ्रीक्वेंसी एमिट कर रही है 100 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को इको की फ्रीक्वेंसी निकालनी है और एक डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। अपने यहाँ पे स्पीड लिख दो, इफ स्पीड ऑफ साउंड, इफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, इज 330 मीटर पर सेकंड ले लो, ठीक है, 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो 330 मीटर पर सेकंड, देन है ना, एक तो न्यू डायरेक्ट निकालनी है, ये देखो न्यू डायरेक्ट में, और एक निकालनी है इको की फ्रीक्वेंसी। तो मैं 2 फ्रीक्वेंसी सुनूंगा, ठीक है, एक तो डायरेक्ट और इको हो, फिर बीट्स भी सुनूंगा, तो बीट्स निकालने हैं हर्ड बाय ऑब्जर्वर हो, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ये लेते हैं येलो कलर। अब देखो ये मेरे से दूर जा रही है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी में सुनूंगा डायरेक्ट, तो कार मेरे से दूर जाते हुए एमिट करें, मैं कम सुनूंगा, ठीक है। तो न्यू डैश जो डायरेक्ट होगी, सोल्यूशन में लिखो न्यू डैश डायरेक्ट विल बी लेस देन, डायरेक्ट विल बी लेस देन न्यू नॉट, ठीक है, ये विल बी लेस देन न्यू नॉट। तो ये मेरे से दूर जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अब फ्रीक्वेंसी कम होगी कितना भी सुनूंगा, तो ये देखो स्पीड बहुत कम है 10 मीटर पर सेकंड, तो साउंड की स्पीड के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो अपने पास याद है एक डायरेक्ट फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जब दोनों में से एक मूव कर रहा था, लिखा है था परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू VS और VO अपॉन V इंटू 100%, है ना। जब VS कम हो, देखो VS की स्पीड कम है, साउंड के देखो 10, तो 330 के कंपैरिजन में 10 बहुत कम है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल लगेगा, मस्ती से लगेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे रखो, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 330 इंटू 100, तो ये आ गया लगभग 3%, ये देखो काटो, तो ये आ रहा है लगभग 3%, तो ये 3% फ्रीक्वेंसी का चेंज है, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी 3%, और कम सुनूंगा, है ना, कम सुनेंगे, तो 3% कम सुनेंगे, तो 3% फ्रीक्वेंसी अपन कम सुनेंगे, ठीक है ना। तो 3% फ्रीक्वेंसी अपन कम सुनेंगे। अब 3% कम करके देख लो, तो 100 आ जाओ, अगले पेज पे देख, तो मैं बोल दूँ ये फ्रीक्वेंसी, तो न्यू डैश बराबर आ जाएगा, न्यू डैश डायरेक्ट बराबर न्यू नोट माइनस न्यू नोट का 3% ऑफ न्यू नोट। अब अपन 3% निकालेंगे, तो ये हो गया 100 का 3%, तो माइनस 3% ऑफ 100, माइनस 3% ऑफ 100, और 3% ऑफ 100 आ जाएगा 3% ऑफ 100, और वो आ जाएगा 3, है ना। तो 100 माइनस 3, और ये आ जाएगा 97 हर्ट्ज, बिल्कुल ओके। तो 97 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी डायरेक्ट वाली, तो ठीक है, तो ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखो आ जाओ, इधर आओ, तो ये कम सुनी और 97 सुनी। अब आ जाओ अपन न्यू डैश इको, न्यू डैश इको, सेकंड निकालते हैं, न्यू डैश इको। अब इको में जब अपन देखेंगे इको, ठीक है, तो इको देखो इधर देखो, तो इको में ये जो वॉल है वो मेरे पास आ रही है, तो मैं बोल दूं यूजिंग मिरर इमेज, इको निकालने के लिए मैंने बता रखा मिरर इमेज मेथड, तो यूजिंग मिरर इमेज मेथड, यूजिंग मिरर इमेज मेथड, यूजिंग मिरर इमेज मेथड, तो यूजिंग मिरर इमेज मेथड, तो ये देखो आ जाओ, तो ये अपना बॉल है, ये कार इधर जा रही है, अब कार की इमेज बनाएंगे अपन, कार इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो कार का इधर जाना है ना, ये देखो, तो यहाँ पे इसकी मिरर इमेज बनाई, तो ये आ जाएगी 10 से मेरी तरफ। तो इको जो है वो मेरे पास आ रही है एक तरीके से, पहली साउंड दूरी से आएगी फिर और कम, तो ये देखो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है इको, बेसिकली इको इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड। तो आ जाओ इसमें भी वही, तो ये देखो, तो कार यूँ जाना और इको का पास आना, बात एक ही है। चलो अब अपने फ्रीक्वेंसी लिखे, तो इसमें इस बार ज़्यादा सुनेंगे अपन, तो आ जाओ वही न्यू डैश, है ना, तो अब आ जाओ ओनली सोर्स इज मूविंग, है ना, विथ देखो VS स्पीड से बहुत मच लेस देन साउंड की स्पीड है, तो साउंड की स्पीड से बहुत कम है, तो वी डैश इको विल बी ग्रेटर देन न्यू नोट, क्योंकि मेरे करीब आ रही है इको, और कितनी ज़्यादा होगी, है ना, और कितनी ज़्यादा होगी, तो वही वाला परसेंटेज वाला सिस्टम, मूविंग टुवर्ड्स, क्या कारण है मैं ज़्यादा सुन रहा हूँ, क्योंकि मूविंग टुवर्ड्स मी। तो अब आ जाओ, तो न्यू डैश, तो परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी वही क्या, VS और VO, परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज चेंज इन इको फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या, न्यू नॉट VS अपॉन V इंटू 100%। अब मैं ज़्यादा सुनूंगा क्योंकि मेरी तरफ आ रहा है, तो पहले तो ये देखो 10 अपन वही आएगा 3%, 330 तो 3%, और अपन ज़्यादा सुनेंगे, तो डिट्टो वो की वही बातें हैं, बस अपन ज़्यादा सुनेंगे, ठीक है, ज़्यादा सुनेंगे, तो कैलकुलेशन वो की वही आई पहले, और सोर्स कुछ चल रहा था, सोर्स की इमेज मिरर इमेज चल रही है, तो न्यू डैश बराबर न्यू नॉट प्लस 3% ऑफ न्यू नॉट, वही आ जाएगा 100 प्लस 3, क्योंकि वो 3 आया था ना सोल्व करने में, न्यू नॉट है ना, 100 का 3%, तो यहाँ आ जाएगा 100 प्लस 3, तो ये 103 आ गई, ठीक है। तो 103 हर्ट्ज अपन सुनेंगे, पहले 97 सुन रहे थे, पहले तक 97 सुन रहे थे, अब 103 सुनेंगे, तो बीट्स निकल जाएंगे, 103 सुनेंगे, तो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ गया। तो देखो बीट्स थर्ड पार्ट है, बीट्स कैलकुलेट करना है, तो आ जाओ बीट्स, तो मैं बोल दूँ बीट फ्रीक्वेंसी या बीट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू न्यू डैश इको माइनस न्यू डायरेक्ट,
न्यू डेज डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा 103 माइनस 97 एंड दिस इज इक्वल टू 6 हर्ट्ज, दिस इज इक्वल टू 6 हर्ट्ज, दिस वुड बी द बीट फ्रीक्वेंसी। तो ये 6 हर्ट्ज वुड बी द बीट फ्रीक्वेंसी। तो इस टाइप से बेटा मिरर इमेज मेथड इको की फ्रीक्वेंसी निकाल के दे देता है, और इस टाइप से अपन दोनों फ्रीक्वेंसी निकाल के अपन बीट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनी क्योंकि वो कार मूव कर रही थी हिल की तरफ, ठीक है। ओके।